चलिए, नमस्ते टू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। हमने कल बात की थी कुछ 12वें मंत्र पर अपने ईश उपनिषद के, एंड आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल मैसेजेस दैट इट वाज कंफ्यूजिंग। आज मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। आज थोड़ा सा उसको और सिंपल कर दूंगा और 13वें और 14वें को कवर करेंगे। ऐसा करेंगे आज कि मैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद मैं 13 और 14 के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि 13 बहुत छोटा है और 14 इन डिटेल बहुत सारी चीजों को समझाता है। वो समझने के बाद आई होप कि काफी सारे डाउट्स दिल में जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हम यूं करेंगे कि फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर देंगे। तब भी कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे जरूर पूछ लीजिए, कभी हेजिटेट मत करिएगा, जरूर पूछ लीजिएगा। पर लेट अस स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद मैं 14 कंप्लीट करता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। आई होप दैट वर्क्स आउट ऑल राइट विद एवरीबॉडी। मैं जस्ट इंटरफियरेंस अवॉइड करने के लिए, ताकि क्लियर हो जाए और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, दैट इज द ओनली पर्पस। तो शुरू करते हैं। कल कॉन्सेप्ट्स पे बात हुई थी। 2 3 चीजें मैंने आपसे कही थी। उन चीजों को बहुत क्लियरली क्लैरिफाई करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत क्लियरली। पहली चीज, हर कार्य का कोई कारण होता है। जो भी घटित, जो भी चीज हो जाती है, जो भी चीज बनती है, जो भी चीज है, उसका कोई ना कोई कारण है। ये समझ के चलिए। अब आइए, ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी आपकी जो इमेजिनेटिव सोच है, जिसको हम कहते हैं कि समझने की शक्ति है, धारणा शक्ति है, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी डीपली और कितनी दूर तक ले जाके समझ सकते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, एक पेड़ हमको दिखता है, बहुत बड़ा पेड़, विशाल काय एक पेड़ खड़ा है, कितने 40-50 फुट लंबा चौड़ा, सब तरफ से बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। हम सब ये जानते हैं कि वो पेड़, जिसको हम कार्य प्रकृति का अंग मानते हैं, उसका एक कारण है। उस पेड़ का एक कारण है। कारण क्या है? कारण एक बीज है, छोटा सा सीड। ठीक। हम देखते हैं कि एक लोहे की बहुत बड़ी कोई भी स्टैच्यू या कुछ भी चीज या कोई भी चीज बनी हुई है, तो हम जानते हैं कि ये कार्य है। ये ऑटोमोबाइल बनी हुई है, ये लोहे से या एल्यूमिनियम से या इन चीजों से बनी है। हम ये समझते हैं कि इस कार्य के पीछे उस आयरन ओर के कारण है जो हमने माइनिंग से निकाले हैं, या एल्यूमिनियम के या जिंक के, इन सब चीजों के ओर्स हैं पाउडर फॉर्म में, जो हमने माइन करके निकाले हैं, वो कारण है, तभी ये बना है। हम एक अपना 6 फुट का लंबा सामने खड़ा हुआ शरीर देखते हैं इंसान का। हमको ये पता है कि इस इंसान के पीछे इसका कारण इसके माता पिता का वीर्य और रजदान है। वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, 1 चम्मच के अंदर वो फिट हो जाएगा। एक छोटा सा 1/1 मिलीमीटर का बीज होगा, मगर वो बीज इतना बड़ा विशाल पेड़ खड़ा कर देगा। ये कारण है। हर कार्य के पीछे एक कारण जरूर होता है। अब आप कारण के जो थॉट्स हैं, उसको कितना डीप ले जाके, कितनी माइन्यूटनेस तक जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझना बस इतना ही है कि जब ये बीज, और बीज कहां से आया? बीज फल से आया। फल कहां से आया? फल पेड़ से आया। पेड़ कैसे आया? फिर बीज से आया। कभी ना कभी आप उस थॉट तक पहुंच जाएंगे जहां आपको पता चलेगा कि जब ये पूरी की पूरी पृथ्वी, अर्थ नहीं फॉर्म हुई थी, तो ये बीज कहाँ थे? कहीं तो ये बीज थे ना, तभी तो आए हैं। चाहे ये बारिश में से, आकाश में से आके जमीन में आके बस गए हैं और उसमें से फिर पेड़ निकलने शुरू हुए हैं। अगर उस प्रोसेस तक आप जा सकें, अपने थॉट को ले जा सकें, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो कारण आंखों से दिखने वाला नहीं है। जिस तरह हमको बीज आंखों से दिख जाता है, इस तरह से वो कारण हमको आंखों से नहीं दिखता। जो आंखों से नहीं दिखता, उस तक अगर आप जा सकें, नहीं जा सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कारण और कार्य आपको समझ में आ गया है। तो हर कार्य का एक कारण होता है। और इसी तरह से जैसे प्रकृति में, नेचर में, इस दुनिया में, संसार में, सृष्टि में हर कार्य का एक कारण है, उसी तरह हम शरीर जो हमारा है, इस शरीर का जो कार्यरत एक्टिव शरीर है,
जो हर वक्त काम करता रहता है, कार्य करता रहता है, इस कार्यरत शरीर का भी एक कारण है। ठीक, ये हम सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हर शरीर का, हर एक का एक कार्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि जो 12वां मंत्र है वो सिर्फ यही कह रहा है कि ओनली कारण के ऊपर जो चिंतन मनन करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आधा ज्ञान है, उनको प्रकाश नहीं मिलता पूरा ज्ञान का प्रकाश, वो अंधकार में रहते हैं। कौन से अंधकार में? ज्ञान के अंधकार में। उनको प्रकाश पूरा नहीं मिलता। और जो कारण को भूलकर सिर्फ कार्य को देखते हैं वो भी उसी तरह आधे अंधकार में रहते हैं, क्योंकि उनको भी पूरा प्रकाश नहीं मिलता। मैसेज बड़ी सिंपल है कि कोई एक चीज का ज्ञान, कोई एक चीज का नॉलेज न लेकर हमको दोनों के नॉलेज की जरूरत है। हमको आवश्यकता है संभूति की भी, असंभूति की भी, यानी कार्य जगत की भी और कारण जगत की भी। ये उन्होंने सिमिलीज यूज की हुई हैं यहाँ पर। उसको उन्होंने इंग्लिश में, जैसे मैंने समझाया, उन्होंने बताया प्रीमॉर्डियल प्रकृति। प्राइमॉर्डियल प्रकृति मतलब प्रकृति अपने शेप और साइज में आने से पहले जो है, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, इमॉर्टल है, कांस्टेंट है, कॉजल है, कारण है, उसी को हम कारण प्रकृति कहते हैं। और जो एग्जिस्टेंशियल प्रकृति है, जो हमको सामने एग्जिस्ट होकर दिखती है, दृश्य है, व्यक्त है, वो मॉर्टल है, म्यूटेबल है, क्योंकि उसको हम हमेशा यूज करते रहते हैं अपने हिसाब से चेंज करके। मॉर्टल है क्योंकि वो नष्ट होती है, म्यूटेबल है और उसको हम कार्य प्रकृति कहते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर, ये शरीर जो हमने आपने धारण किया हुआ है, ये म्यूटेबल है, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम कार्य जगत की तरह बनाते हैं, इसी से हम सब कार्य लेते हैं, लेकिन ये मॉर्टल है, ये मरने वाला है, ये कार्य शरीर है। इसी तरह से एक कारण शरीर जो कि मरता नहीं है, हमेशा रहता है। आप जिस मर्जी थॉट पे उसको ले आइए, माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट एटॉमिक पार्टिकल्स पे चले जाइए या माता और पिता की कंट्रीब्यूशन पे चले जाइए, है वो माइन्यूट, उस पर पहुंचकर आप समझ जाएंगे कि हर शरीर का एक कारण शरीर होता है। ये कंप्लीट हो गया ये थॉट हमारा। अगर ये थॉट क्लियर हो गया तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कारण शरीर और कार्य शरीर की क्या बात की है। करेक्ट, ये अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन जब नहीं है तो हम बिना इस कंफ्यूजन के हम तब आगे बढ़ते हैं ताकि हमको ये समझ में आ सके कि इसमें हमने क्या समझना है, हमने क्या क्या समझना है। वो 12वें मंत्र में उसने यही बताया है ऋषि ने कि हमको कारण और कार्य दोनों को साथ लेकर इक्वल अमाउंट्स में दोनों को अटेंशन देके समझना पड़ेगा, तभी ज्ञान पूरा होगा। कार्य से हम इस जगत को तर जाएंगे, कारण से हम उस जगत को तर जाएंगे। 13 मंत्र पे आता हूं और फिर 14 पे आ जाऊंगा और उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मगर क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा डीप है, बहुत डीप है, इसलिए डीप है क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात नहीं करते और ना इसके ऊपर कोई स्टडी करते हैं, ना इसके ऊपर हमको कोई पढ़ाया सिखाया गया है, ना चर्चा की गई है। इसीलिए ये थोड़ा डीप है और थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। 14वें मंत्र पर बहुत ध्यान की जरूरत पड़ेगी और मजा भी आएगा सुनने में। 13th को पढ़ता हूं, यहां पर 13th है और यजुर्वेद में भी शायद ये 13वां यही है। ये मंत्र वही है जैसा कि विद्या और अविद्या पे हमने पढ़ा था, उसमें नंबर 10 था, इसमें ये नंबर 13 है। अन्न देवाहु संभवाद व्यदाहुर संभवातः इति सुश्रुम धीरानाम ये नस्त द्वि च चक्षिरे। अन्यद दूसरा, एव ही आहु कहते हैं, बताते हैं, संभवात संभूति समष्टिवाद, अन्यद दूसरा, आहु कहते हैं असंभवात असंगठन व्यक्तिवाद,
इति यह ऐसा सुश्रुम सुनते आए हैं धीरा नाम बुद्धिमान धीर ज्ञानी मनुष्यों से, ये जो जिन्होंने न हमको तद वह उसका वच चक्षिरे व्याख्यान किया है, बताया है, समझाया है। अब इस मंत्र को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद 14 पे जाएंगे। बहुत सिंपल है ये मंत्र। ये मंत्र ये कहता है कि संभव, सम प्लस भव यानी कि समष्टिवाद, उसका कुछ और ही फल है, और असंभव, अ प्लस सम प्लस भव, उसका जो समष्टिवाद है उसका अलग ही फल है। तो ये कहता है कि संभूति और असंभूति, उसको शॉर्ट करके संभव और असंभव कर दिया इन्होंने यहाँ पर। वही बात है कि संभव, संभूति का और असंभूति का, इन दोनों को फॉलो करने का, इनके ऊपर कार्य करने का एक अलग ही फल है। इसका अलग फल है, उसका अलग फल है, यही वो बता रहे हैं। ज्ञानी और धीर लोग हमको यही बात समझाते आए हैं। इंग्लिश में इसको बताता हूं। डिफरेंट इज द रिजल्ट दे से फ्रॉम प्रीमॉर्डियल प्रकृति, एंड डिफरेंट इज द रिजल्ट दे से फ्रॉम द एग्जिस्टेंशियल फॉर्म्स। दिस वी हैव हर्ड फ्रॉम वाइज हु रिवील्ड इट टू अस। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। इसके दो भाग इस तरह समझ सकते हैं कि एक तो मूल प्रकृति है, जिसको मैंने आपको कहा प्राइमॉर्डियल, जो कि कारण प्रकृति है। उसको समझकर, उसको फॉलो कर कर, उसके ऊपर मेडिटेट कर कर, उसके ऊपर चिंतन मनन करके, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस, इनोवेशंस करके उसके अलग फल मिलते हैं। और दूसरी प्रकृति वो है जिसको हम कार्य प्रकृति कहते हैं, जो हमारे सामने है। उसके ऊपर जब हम इनोवेशंस करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कि हम हमेशा करते रहते हैं, उसके हमको फल अलग मिलते हैं। कार्य जगत के ज्ञान का फल अलग है, और नेक्स्ट स्टेज जब उसकी फॉर्मेशन बन जाती है तो भी उनके काम का फल अलग है, यानी कि कारण का और कार्य का फल अलग अलग है। बस यही इन्होंने समझाया है। यही बात हमारे शरीर के साथ भी समझाई गई है। अपने शरीर के ऊपर जब हम कार्यरत रहते हैं तो हम अपने शरीर को बचाने के लिए, शरीर का ध्यान रखने के लिए, शरीर को बेस्ट एफिशिएंट खाना, औषधि, दवाई, एक्सरसाइज सब देने के लिए लगे रहते हैं, तो हम अपने शरीर को अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन शरीर के बियॉन्ड कुछ है। जब तक हम उसको नहीं समझते तो ये हमारा आधा काम होता है। इससे हम इस मृत्यु को आसान बना सकते हैं, लेकिन हम मरने से नहीं बच सकते। मरने से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के बियॉन्ड कुछ है, ये समझने के लिए हमको कारण तक जाना पड़ता है। ये इन दोनों शिक्षाओं का परिणाम अलग अलग है। ये इस मंत्र ने आपको बताया है। इस मंत्र को कि वही कारण शरीर और कार्य शरीर, कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति, बस यहीं तक समझकर अब हम नेक्स्ट मंत्र पे मूव कर जाते हैं, तो समझना और समझाना और आसान हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। 14th पर आते हैं। 14th मंत्र जो है ये संभूति असंभूति के कॉन्सेप्ट्स पर लास्ट मंत्र है, फाइनल। वैसे भी ईश उपनिषद में भी ये जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स और ध्यान और हम लोगों को नॉलेज दे रहा है, उस पद्धति में, उस स्ट्रीम में ये लास्ट मंत्र है। इसके बाद के मंत्र इस नॉलेज पे बात नहीं करते, वो अलग बातें करते हैं। वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, वो ये बताते हैं कि इन चीजों को समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए। लेकिन जहां तक नॉलेज का सवाल है, जैसे विद्या और अविद्या पर 3 मंत्र थे, संभूति और असंभूति पर भी 3 मंत्र हैं, और ये उसमें आखिरी मंत्र है। ये यजुर्वेद में 11वां मंत्र है, और यहाँ पर नंबर 14 है। इस मंत्र को पढ़ता हूं, इसका अन्वय करता हूं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन पर आ जाएंगे। ठीक है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम शुन्नुते, मृत मश्नुते। ठीक है, अमृत मश्नुते। संभूतिम मतलब समष्टिवाद, च और विनाशम
अब असंभूति के लिए इस मंत्र में वर्ड विनाश यूज किया गया है, विनाशम, असंभूति के लिए। विनाशम यानी विघटन, व्यक्तिवाद, च और यह जो, तद उसको, वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह एक साथ, विनाशेन विघटन को, व्यक्तिवाद से, मृत्युम मृत्यु को, तीर्थवा तैर कर पार कर जाता है, संभूतया संगठन से, समष्टिवाद से, अमृतम अमर पद को, मोक्ष को, अश्नुते भोगता है, प्राप्त करता है। ये इस मंत्र का अन्वय हो गया। अब इसका सीधा सीधा मतलब समझने की चेष्टा कर लेते हैं। पहले मैं इसके वो जो ट्रांसलेशंस हैं, ब्रीफ्स, उनको पढ़ देता हूं, फिर उसके डिस्कशंस पर आ जाऊंगा और एक्सप्लेनेशंस पर आ जाऊंगा। इसमें यह कहा गया है कि कार्य कारण रूप वस्तु निरर्थक नहीं है, कार्य भी और कारण भी, ये निरर्थक नहीं है, किंतु कार्य कारण के गुण, कर्म और स्वभाव को जानकर धर्म आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके अपने शरीर आदि को इस कार्य कारण से नित्यत्व की ओर, परमानेंसी की ओर जाने के और मरण के भय से छूट जाने के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए यह आवश्यक है। उपासना तो केवल परमात्मा की ही होनी चाहिए, इसलिए उपासना हम परमात्मा की ही करते हैं। इन चीजों की कार्य और कारण प्रकृति या कार्य कारण शरीर की उपासना नहीं करते, मगर इनको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुण, कर्म और स्वभाव, ये तीन चीजों की बात कही गई है कि इनके गुण क्या क्या है, इनके कर्म, कार्य पद्धति कैसे होती है और इनका स्वभाव कैसा है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं जो तुलसीराम जी ने की है। वन हु नोज द इमॉर्टल, कांस्टेंट, प्रीमोर्डियल प्रकृति, अनादि तत्व, and one who knows the mortal, mutable, existential, and also knows the supreme spirit along with both. Supreme spirit का knowledge भी बहुत जरूरी है, along with both. He masters the facts of death by the mortal and realizes the immortal by the primordial. इतना समझ में आया इंग्लिश में? जो इसको मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट किया, मैक्स मुलर ने ये कहा कि he who knows at the same time both the cause, that is संभूति, and destruction, that is विनाश और असंभूति of the perishable bodies, and obtains immortality through the knowledge of true cause, ये उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तुलसीराम जी की ट्रांसलेशन ज्यादा टू द पॉइंट है, परफेक्ट है देन दिस ट्रांसलेशन। जो मूल प्रकृति को और कार्य जगत को, मूल प्रकृति, कारण प्रकृति, और कार्य जगत यानी कि कार्य जगत को, जो इन दोनों को साथ साथ जानता है, वो कार्य जगत के ज्ञान से मृत्यु को पार कर जाता है और मूल प्रकृति के ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। एक बार फिर से, कार्य प्रकृति जो कि ये एग्जिस्टेंशियल फॉर्म ऑफ प्रकृति है, जो हमारी बॉडी है, जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, जो हम सारी दुनिया में जो भी हम देखते हैं, इन चीजों के ज्ञान से मृत्यु को पार करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम इन चीजों के ज्ञान से अपने आप को, अपनी मेडिकेशंस को, अपने हेल्थ को, अपने फूड को, अपने डाइट्स को, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, सब चीजों को, हम इन सब चीजों पर ध्यान देकर मृत्यु से अपने आप को बचाते रहते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम्स ना हो। और मृत्यु जब आती है तो भी हम उसको आराम से कर लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, दवाइयां हो, जो भी हो, ये बताया गया। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर अमरत्व प्राप्त करना है, अगर अमरता चाहिए, तो हमको फिर कारण प्रकृति या कारण शरीर के नॉलेज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पर संभूति के ज्ञान से जगत पार करना है और असंभूति के ज्ञान से जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करनी है। फिर मैंने वो वर्ड्स यूज कर लिए दोबारा, संभूति और असंभूति के कारण और कार्य
तो वही बात हुई। संभूति यानी कि कार्य से के ज्ञान से जगत को पार करना है, और कारण असंभूति के ज्ञान से जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करनी है। संभूति जो होती है वो भूतों का निर्मित रूप है। भूत मतलब पंच महाभूत, भूत मतलब एलिमेंट्स। क्या एलिमेंट्स होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये 5 एलिमेंट्स हैं। सब कुछ इन्हीं चीजों का बना हुआ है। सारी सृष्टि इन चीजों की बनी हुई है। हमारा शरीर भी इसी का बना हुआ है। तो ये 5 एलिमेंट्स हो गए भूत, पंच महाभूत। ये भूतों से जो निर्मित रूप है वो संभूति है। ठीक, वो कार्य जगत है जो हमको दिखता है। जो इन भूतों से निर्मित नहीं है, जिसमें ये 5 महाभूत मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में काम में नहीं आते, वो असंभूति है, वो कारण जगत है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इन दोनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसको वैसे इस पोर्शन को छांदोग्य उपनिषद ने और मुंडक उपनिषद ने दोनों ने उठाया है। मुंडक उपनिषद में इसके बारे में ये कहा गया है कि मूल प्रकृति के जो लक्षण हैं, कारण प्रकृति के जो भी लक्षण हैं, कि ये अनादि है, अग्राह्य है, नहीं ग्रहण की जाती, अदृश्य है, दिखती नहीं है, अमर है, कभी मरती नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और सर्वदा सदा रहने वाली है, नित्य है, अव्यय है, कभी भी स्पेंड आउट नहीं होती। जब इन सब बातों के ज्ञान की लालसा किसी भी मनुष्य के अंदर जागती है कि हमको इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करना है, जब इन सब बातों के ज्ञान की लालसा किसी भी मनुष्य के अंदर जाती है, तो बस ये समझ लीजिए कि परमात्मा के ज्ञान का आरंभ हो गया। क्योंकि जब वो इन ज्ञान की तरफ जाएगा कोई भी मनुष्य, तो उसको अगले स्टेप में परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाएगा। ये इन्होंने कहा है मुंडक उपनिषद में। मूल प्रकृति का ज्ञान होने से उस अचल सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल जगत को चलाने वाले, दृश्य जगत को ज्ञान देने वाले परमात्मा के बारे में मोक्ष का द्वार या उनके ज्ञान का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान देके, बिल्कुल ध्यान देके इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इन मंत्रों में संभूति से कार्य प्रकृति और असंभूति से कारण प्रकृति कहा गया है। इस तरह से जीवात्मा पर भी यूं ही एप्लीकेबल होते हैं। मनुष्य में या किसी भी प्राणी में एक स्थूल फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी है जो हम सब का है। इसी कार्य शरीर कहते हैं क्योंकि इससे हम कार्य लेते हैं, हम इससे सब काम लेते हैं, इसीलिए इसको कार्य शरीर कहते हैं। जो सब कार्य करता है, चलता है, खाता पीता है आदि, इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, कल मैंने इस पर बात की थी, आज फिर एक बार बात करता हूं कि इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर क्या करता है? वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। वो सूक्ष्म शरीर प्राण चला रहा है, वो सूक्ष्म शरीर खाने को हजम कर रहा है, शरीर में रक्त चला रहा है, वो सूक्ष्म शरीर मन के अंदर आवेग दे रहा है, थॉट्स दे रहा है, बुद्धि के अंदर इंटेलेक्ट दे रहा है। वो सूक्ष्म शरीर हमारे अभिमान को खड़ा कर रहा है, उस अभिमान को हमको हमेशा आच्छादित करता रहता है, फैलाता रहता है। ये शरीर के अंदर की बारीकियां, माइन्यूट चीजों को कंट्रोल करके चलाता रहता है। ये सूक्ष्म शरीर और ये फिजिकल स्थूल शरीर, ये दोनों मिलकर हमारा कार्य शरीर बनता है, जिसको कि हम संभूति के नाम से अभी तक बुलाते आए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कारण शरीर है, हमारे शरीर का भी, हमारी इस प्रकृति का भी, जो हमको दिखता नहीं है, वो अव्यक्त है, या हम उसको रेगुलरली फॉर्म में इस तरह नहीं देखते, चलते फिरते या कुछ काम करते, क्योंकि वो कुछ कार्य नहीं करता, वो सिर्फ बनाता है बस। वो कारण है, कॉज है, कॉजल है। इनके अलावा वो कॉजल बॉडी जो है, वो परमाणु है, जो इस स्थूल शरीर में भी डेथ के बाद भी वो परमाणु बने रहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल, वो एक वेयर हाउस में आग लगा के एग्जाम्पल बताया था आपको कि जब आग लग जाती है तो वो चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उनके परमाणु एटम्स रहते हैं।
उनको एनालाइज करके, इनकी एनालिसिस करके हमको ये समझ में आ जाता है कि ये परमाणु लकड़ी का है, ये कपड़े का है, ये लोहे का है, क्योंकि वो परमाणु हमेशा रहते हैं। तो वो हमारा कारण शरीर रहता है, और हमारा स्थूल शरीर जो है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी रहता है, वो ये शरीर है जो भस्म होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन कारण शरीर रहता है। ठीक है। और जब ये फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, तो वो सूक्ष्म शरीर जो है, जो शरीर में से बाहर निकलता है, वो आत्मा के साथ चिपक कर या कारण शरीर के साथ चिपक कर एग्जिस्ट करता है, जब तक नई बॉडी के अंदर नहीं आ जाता, नया फिजिकल बॉडी नहीं बना लेता। वो चिपका रहता है। चिपका इसलिए रहता है क्योंकि उसमें कर्म के और कर्म फल की छाप, इम्पैक्ट्स पड़े हुए हैं। कर्म, कर्म फल, ज्ञान भी कर्म है, ज्ञान से प्राप्त की हुई ज्ञान की बुद्धि भी कर्म फल है। ये पिछले 1 या 2 हफ्ते पहले पूछा गया था। हर किस्म का ज्ञान, चाहे वो अच्छा ज्ञान है, चाहे बुरा ज्ञान है, कोई भी चीज, जो भी चीज है, वो कर्म और कर्म फल है, और उस चीज की एक छाप, इम्पैक्ट, इम्प्रेशन, ये सूक्ष्म शरीर पर पड़ा रहता है, और वो आत्मा के साथ साथ ट्रेवल करता है, और कारण शरीर को अपने साथ लेकर वेट करता है जब तक कि नया शरीर उसको नहीं मिलता। अब इस मैसेज के, इस मंत्र के जो हिडन मैसेजेस हैं, जो रियल इम्प्लाइड मैसेज है, जो ये समझाना चाहते हैं, उस पर चलते हैं। अगर हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके अपने शरीर के कॉन्सेप्ट, तो हम उस पर अब ट्रेवल करते हैं। मंत्र के मैसेज का सिंपल तरीका ये है कि जो कार्य शरीर है, फिजिकल बॉडी है, स्थूल और सूक्ष्म बोथ, ये अपने कर्म करेगा, और ये कर्मों को करके उनके जो फलों को भुगतेगा, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जो छाप पड़ेगी, वो कारण शरीर की छाप होगी। वही इंप्रेशंस लेकर अगले शरीर में प्राणी अपने आत्मा के साथ आएगा, जिनकी फिजिकल छाप, जिनकी फिजिकल बॉडी की छाप उसके कारण शरीर पर बनी हुई है। यही छाप, यही इंप्रेशंस जो उसके सूक्ष्म और कारण शरीर में ट्रेवल करके चली गई हैं, वो अगली फिजिकल बॉडी में आएंगी, तो उसको वो कर्म करने के लिए बाध्य करेंगी, फोर्स करेंगी, जो कर्म उसके उन छापों के अनुकूल है, कि उसके अनुकूल तुमको जो कर्म करना है वही करेंगी। इसलिए ये बताया गया है इस मंत्र में कि सिर्फ फिजिकल बॉडी, जो कि हमारा आपका शरीर है, इस शरीर की प्लेजर के लिए, इस शरीर के आराम के लिए, इसके सुख और सेटिस्फैक्शन के लिए किए गए काम, ये जरूरी नहीं है कि वो कारण शरीर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। ठीक समझ में आई बात? हम अगर अपने इस शरीर के प्लेजर के लिए ही काम कर रहे हैं, इसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और सारा वही कर रहे हैं जो हमारे शरीर को सुख देता है, मजा देता है, मौज देता है, तो हम इन कर्मों को और इन कर्म फलों को जो इम्पैक्ट, इम्प्रेशंस डाल रहे हैं सूक्ष्म और कारण शरीर पर, वो अच्छा ही होगा। मोस्टली ऐसा नहीं होता। इसीलिए कारण शरीर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, इसके लिए फिजिकल शरीर के ऊपर अच्छे कर्मों का करना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तो ही हमको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा। किसी एक पर ही ध्यान देंगे तो हमको अंधकार ही मिलेगा, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। फिजिकल शरीर के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो भी अंधकार मिलेगा, और केवल कारण शरीर के ऊपर ध्यान देंगे तो भी हमको अंधकार मिलेगा। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर जब विनाश शब्द का यूज किया गया है, तो वो विनाश शब्द है फिजिकल बॉडी का। जो फिजिकल बॉडी नाश हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली तो नाश कुछ नहीं होता, क्योंकि वो फिजिकल शरीर मरने के बाद भी उसके इंप्रेशंस, उसकी इच्छाएं, उसकी क्या कहा जाए, हर किस्म की लालसा, भूख, प्यास सब चिपकी रहती है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ। विनाश, विशेष नाश, विशेष नाश सिर्फ इस फिजिकल पंचभूती बॉडी का होता है, बाकी चीजों का नहीं होता।
जब ये ज्ञान हम अपने अंदर बैठा लेंगे पूरी तरह से, तब हमको ये समझ में आएगा कि क्यों एक के ऊपर हमको कंसंट्रेशन नहीं करना, कि अपने शरीर में हमने सिर्फ अगर ये सोच लिया कि हमको कारण शरीर के ऊपर या सूक्ष्म शरीर के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कार्य ही करेंगे तभी तो इम्पैक्ट और इंप्रेशंस पड़ेंगे। कार्य करेंगे तभी कर्म बनेगा और तभी कर्म का फल मिलेगा। तो कार्य करना बहुत जरूरी है। इसलिए कार्य शरीर हमको बहुत जरूरी है, हमको चाहिए, इसके बारे में हमको जानना ही पड़ेगा। और इसके थ्रू ही हम अपने कारण शरीर के ऊपर अच्छे इंप्रेशन और अच्छे इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट यहाँ पर? ये यही बता रहा है मंत्र। इसीलिए दोनों की बहुत आवश्यकता है और दोनों के थ्रू काम करना है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पर आता हूं जहां पर यह कहा गया है तीर्थवा, तैर कर पार जाना, और विनाश। इन दो कॉन्सेप्ट पर अब बात कर लेते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए। विनाश भी एक कॉन्सेप्ट के रूप में यूज किया गया है। इसको समझते हैं। जब शरीर का विनाश होता है तो क्या यह हमेशा कष्ट का ही साधन होता है? तो क्या यह हमेशा कष्ट होता है? इस बात को समझिए। मृत्यु का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर से आत्मा का संबंध विच्छेद। करेक्ट? संबंध विच्छेद मतलब जब वो कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है आत्मा का और शरीर का। जब कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसको हम कहते हैं मृत्यु हो गई। इसको जरा 1 मिनट और जरा डेप्थ से समझने की कोशिश करिए। हम जब रात को सोते हैं, हम और आप जब भी रात को सोते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि जो हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, उसके साथ हमारे सूक्ष्म शरीर की, माइन्यूट बॉडी की डिस्कनेक्ट हो जाती है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तभी हम आराम से सो पाते हैं। सूक्ष्म शरीर तो काम करता रहता है, क्योंकि प्राण भी चलते रहते हैं, हाजमा भी चलता रहता है, ठीक है, भूख भी लगती रहती है, और सब कुछ और भी होता रहता है अंदर, रक्त भी चलता रहता है, सब चलता रहता है। कई बार मन के अंदर भी चीजें चलती रहती हैं और बुद्धि में भी कुछ ख्याल आते रहते हैं। सुबह उठते ही ध्यान में आ जाता है कि आपको ये काम कल करना था, आज करना है, कि इतने बज गए, मुझको उठ को ऑफिस जाना है, कि ये हो, जो भी है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन हम जब सोते हैं तो हमारी को डीप नींद तभी आती है जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में संबंध विच्छेद होता है। कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना? समझ आ गया? यही संबंध विच्छेद है ना? अगला संबंध विच्छेद, अगला संबंध विच्छेद उनके लिए जिन्होंने कभी भी जिंदगी में कभी भी मेडिटेशन की है। जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं, सच्ची मेडिटेशन, दिखावे की नहीं, झूठ की नहीं। जो सच्ची मेडिटेशन करते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का संबंध विच्छेद हो जाता है। समझने की कोशिश करिए। ये जो प्राण है, ये प्राण चलते रहते हैं। प्राण बहुत माइन्यूट, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, चलते रहते हैं। बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना खाने की जरूरत पड़ती है, और ना ही डाइजेशन सिस्टम चलता है, ना ये याद रहता है कि मुझको कल उठ के ये काम करना था, वो करना है, ये करना है। वो सूक्ष्म शरीर की एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, जैसे स्थूल शरीर की एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। ये भी संबंध विच्छेद है ना? उस संबंध विच्छेद में क्या है? वो जो सोने वाला सुख था, उससे कहीं अधिक सुख या कहीं अधिक आनंद इस मेडिटेटिव संबंध विच्छेद के अंदर है। ठीक? ये समझ में आई बात? एक मैं एग्जांपल यूज करने का मैं सोच तो नहीं रहा था, मगर भी दिमाग में आ गई बात, तो कर ही लेता हूं। कुछ दिन पहले 2019 में हमने देखा था, ठीक है, कि हमारे प्रधानमंत्री 23 घंटे तक मेडिटेशन में केदारनाथ की एक केव में बैठे हुए थे। 23 आवर्स
वो 23 आवर्स का मेडिटेशन वही कर सकता है जो कि सच्ची मेडिटेशन का अभ्यासी है। वरना सबका 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में मेडिटेशन खत्म हो जाता है। कोई नहीं बैठ सकता इससे ज्यादा। जो सच्चा मेडिटेटिव आदमी है, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करके उस लेवल तक पहुंचा है, वही मेडिटेट कर सकता है 23 घंटे। और उस 23 घंटे में क्या हुआ? उस 23 घंटे में ना उनको भूख लगी, ना उनको टॉयलेट जाना पड़ा, ना उनको कोई और ऐसा काम करना पड़ा, ना उनको इसका ध्यान रहा कि मैं बाहर क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है, क्योंकि वो मेडिटेशन में बैठे थे। ठीक है, इस बात को इसी लेवल तक समझ लीजिए। राजनीतिक चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत हेट करते हैं, उसकी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात समझने के लिए इसको यहां तक ही समझिए कि उस मेडिटेशन की स्टेज के अंदर भी एक संबंध विच्छेद है, कांटेक्ट डिस्कनेक्ट है। वो संबंध विच्छेद स्थूल और सूक्ष्म शरीर से पूरा हो जाता है, और उससे क्या होता है? उससे आनंद होता है, सुख होता है। यही संबंध विच्छेद हमारा जो कॉन्सेप्ट है मृत्यु का, हमारे भारतीय मान्यता का, हिंदू मान्यता का जो कॉन्सेप्ट है मृत्यु का, जब उसके ऊपर हम इस कॉन्सेप्ट के संबंध विच्छेद को अप्लाई करते हैं, तो ये कष्ट होने का सारा झमेला खत्म हो जाता है। जो शरीर बुरी तरह थक गया है, या वो शरीर जो बूढ़ा हो गया है, या वो शरीर जो बीमारियों से, कष्ट से जूझ रहा है, उसके लिए ये संबंध विच्छेद बहुत सुखकारी है। उसके लिए ये कष्टों से छूटने की बात है। हमेशा कष्ट होता है ये जरूरी नहीं है। भगवान कृष्ण ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने पहले ही सेकंड नंबर 2 चैप्टर में गीता में कह दिया कि शरीर तो एक, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ऐसे आत्मा वस्त्र बदलती है। हम एक मकान से दूसरे मकान में मूव कर रहे हैं। ये मूव कितना कष्ट देने वाला है। अगर हम पुराने मकान में चिपके रहेंगे, हमको इसकी दीवारें भी उखाड़नी है, हमको सब कुछ साथ लेके जाना है, फ्लोर भी लेके जाना है, तो हमको कष्ट होगा। जब हमारी अटैचमेंट्स नहीं रहेंगी, जब हम चिपके नहीं रहेंगे, तो कष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जकड़ और पकड़ हल्की हो जाएगी, तो कोई कष्ट नहीं होगा। जितने दिनों तक ये जकड़ और पकड़ स्ट्रांग रहेगी, जितना हम अपनी ग्लू अप्लाई करके चिपके रहेंगे, उतना ही उसको निकालने के लिए अलग अलग टूल्स लगा के कष्ट करेंगे। ये तो समझ में आ गई। जब तक हमारी ये अटैचमेंट्स, हमारी ये मोह, ममता, माया, इच्छाएं, वासनाएं, अहंकार, अभिमान, मैं, जब तक ये रहेगा, कष्ट रहेगा, बहुत दुख रहेगा। जैसे ये कष्ट खत्म हो जाएगा, ये दुख खत्म हो जाएगा, ये सारा का सारा छूट जाएगा, एब्सोल्युटली नो कष्ट एट ऑल। उस वक्त ये संबंध विच्छेद आनंददायक होगा। ये समझने की बात है। ये पहले ही समझ लेना चाहिए कि जब ये सारी चीजें जो कि हमको जकड़ के रखती हैं, जब पहले ही छूट जाएंगी, तो मृत्यु के समय छूटने वाला कुछ भी नहीं बचेगा। उस शरीर का आकर्षण भी छूट जाएगा जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, कि मुझे ये शरीर इतना अच्छा लगता है, मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या रूप है मेरे अंदर। ये जब ये सारे आकर्षण छूट जाएंगे ना इस शरीर के, तब वो भी छूट जाएगा कि कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है। तब मृत्यु केवल एक संबंध विच्छेद रह जाएगी, विनाश। ये विनाश का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। इस विनाश के अंदर नेगेटिव कोनोटेशन वाला कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये शब्द यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तभी तो कहा है कि मृत्यु का भय छोड़ दो। मृत्यु का भय छोड़कर कारण और कार्य दोनों पर ध्यान दो, तो मोक्ष अपने आप सध जाएगा। कैसे सध जाएगा? जब छूट जाएंगी आशाएं, वासनाएं, सब छूट जाएंगी, तो ये सब कुछ छूट जाएगा। योग दर्शन में ये समझाया गया है कि प्राण पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है ना? प्राणायाम सबको पता है, प्राणों पर नियंत्रण किया जा सकता है। और कैसे? इसका परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। प्राणों पर नियंत्रण करने से परिणाम हमेशा सुखकारी ही होता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, चित्त चैतन्य के लिए भी, सभी के लिए सुखकारी प्राणायाम के द्वारा रिजल्ट्स होते हैं। तीनों जो शरीर मैंने बताए हैं,
कार्य शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, इन तीनों के बीच में जो संपर्क है वो संपर्क प्राणों से ही है। वो प्राण से ही इनकी कनेक्टिविटी होती है। तो जब हम प्राणों पे नियंत्रण करते हैं तो हमको प्राण नियंत्रण के द्वारा इन तीनों शरीरों को सुख देने का काम तो होता ही है, मगर उन प्राणों के द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। उन्हीं प्राणों के द्वारा हम ईश्वर साक्षात्कार कर सकते हैं। ये योग दर्शन ने बताया है। कर्म ठीक होंगे, आपके अंतःकरण पर दोष और मैल हट जाएगी, तो ज्ञान का सारा मार्ग स्वयं खुल जाएगा, अपने आप ही खुल जाएगा। तब मन, बुद्धि और चित्त, इन पर से परमात्मा का आश्रय आना शुरू हो जाएगा। तब परमात्मा इनके अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि जो बाकी की मैल और गंदगी है वो निकल चुकी है, सफाई हो गई है, तभी कोई अच्छी चीज अंदर आएगी। ये संबंध विच्छेद सुखकारी है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। मृत्यु किस चीज का भय? कोई भय है होना ही नहीं चाहिए। भय उनको होना चाहिए जो इन मटेरियल चीजों से चिपके हुए हैं, चिपके रहना चाहते हैं, अपने अहंकार और अभिमान का त्याग नहीं करना चाहते। उनके लिए मैं और मैं सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको भय होगा, क्योंकि ये मैं छूट जाएगा, जो चिपकन है वो भी छूट जाएगी, जिस चीज के ऊपर अभिमान है वो भी छूट जाएगा, तो उनको भय होगा। वरना मृत्यु भय का मार्ग नहीं है। वो संबंध विच्छेद भी सुख कारक है। ये उपनिषदों का बड़ा सिंपल मैसेज है सारी दुनिया, सारे विश्व के लिए। ये समझने की बात है। सारा झमेला यही है कि शरीर और शरीर के सुख, इसके लगाव, इसके आकर्षण, ये सब मुख्य रहता है, तभी छूटने का भय रहता है। मंत्र का भाग है, एक भाग है मंत्र का, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, यानी मृत्यु को तैर करके पार कर जाना। तैर करके पार कौन करता है? पहली बात, जिसको तैरना आता है, नंबर 1। नंबर 2, जिसको ये पता होता है कि मुझे तैरने के लिए मेरे शरीर में क्या आवश्यकता है, कि मुझे किस तरह से हाथ पांव चलाने हैं, कर्म कौन से करने हैं, पानी के अंदर मुझे कैसे बिहेव करना है ताकि मैं डूबू नहीं। दूसरी, ये हुई अपनी क्षमता, स्किल, नॉलेज। दूसरी, मुझे पानी और वाटर बॉडी के बारे में भी ज्ञान है कि ये नदी है, ये समुद्र है, ये क्या है, इसके थ्रू मैं कैसे तैर के जा सकता हूं। जिसको ये दोनों चीजों का ज्ञान है वो तैर के पार कर जाएगा, जिसको नहीं है वो इसी में डूब जाएगा। ठीक, यही बताया कि इससे आप तीर्थवा, मृत्यु को तैर के पार कर सकते हैं। तैर के कौन पार कर सकता है? जिसको इन चीजों का नॉलेज है, स्किल है, कि मुझे तैरना भी आता है, मुझे अपने शरीर की क्षमताओं का भी पता है, ब्रेथ कंट्रोल भी पता है, और मुझे ये भी पता है कि स्ट्रोक्स कौन से लगाने हैं, और ये वाटर बॉडी की क्वालिटी क्या है, कैसा पानी है। इसको हम सब लोग एक वो वैतरणी नदी कहते हैं ना, ये वही चीज है जिसको हम सब ने पार करना है। हम सबको ये पार करना ही है। शरीर को छोड़कर हमको उस पार जाना है, नए शरीर में प्रवेश करना है। अब स्वयं अपने स्किल्स और अपने नॉलेज के साथ हम पार करेंगे, या हम कष्ट पाएंगे और डूब जाएंगे। ये हमारी अपनी अपनी चॉइस है। जो इस रहस्य को समझ जाता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु का कोई भय नहीं रहता जब ये रहस्य समझ में आ जाता है। जैसे गीता में मैंने आपको बताया कि कहा कि शरीर तो एक कपड़ों की तरह बदलने की बात है। जो अगली बात इस मंत्र में है वो है संभूतया अमृतम अश्नुते। संभूतया अमृतम अश्नुते। जब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूं, क्या मैं ये शरीर हूं या मैं ये आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं। आत्मा ने कल भी था, आज भी है और कल भी रहना है, हमेशा रहना है। आत्मा अमृत है, ये मरने वाला नहीं है। और ये समझ में आना चाहिए कि जब तक पुराना नहीं छूटेगा नया नहीं आ सकता। जब तक घर के अंदर से पुराना फर्नीचर, पुराना कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे निकाल के, नए को अंदर लाने की जगह नहीं होती। ठीक है ना, ये तो समझ में आ जाता है। जब तक ये पुराना शरीर जो कि थक गया है, सड़ गया है, गल गया है, बीमारियों से भरा हुआ है, नहीं छूटेगा, हमको नया शरीर नहीं मिल सकता। ठीक है ना, यही विनाश,
यही पुराने का विनाश है, इसी को इन्होंने विनाश कहा है। उस अवस्था का जिसने जकड़ के रखा है, उससे छूट कर निकल जाना। हर वो चीज का जिसने हमको जकड़ा हुआ है, उससे छूट कर निकल जाना, ये विनाश है। शरीर का, संसार का, हमारे भोगों और भोग में लगी हुई इंद्रियों का, हमारे अज्ञान का, हमारे अभिमान का, लालच का, लोभ का, वासनाओं का, जब तक ये सब कुछ नहीं छूटेगा, इनका विनाश नहीं होगा, तब तक ज्ञान, आध्यात्म, वैराग्य, अच्छी बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी। ये विनाश, इसी को विनाश कहा गया है यहाँ पर। जब ये सब विनाश हो जाएगा, तब हमारे अंदर नए प्रकाश का सूरज उगेगा, तब हमको ये ज्ञान मिलेगा, हमारे लिए अमृत का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सशक्त हो जाएगा, सामने खुल जाएगा। ये इस मंत्र का मैसेज है, 14th मंत्र का मैसेज। अब काफी टाइम हमने ले लिया है, तो मैं अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर दूंगा, या आपके कोई डाउट्स हैं उसके लिए भी ओपन कर दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग जिसको जिसको चाहिए मैं भिजवा दूंगा, हमारे हिंदू मंदिर वाली वेबसाइट के ऊपर तो मैं डाल ही दूंगा, जिसको दोबारा सुनना हो सुन सकता है। इसके ऊपर प्रश्न करने हो तो अगले हफ्ते भी सुनकर प्रश्न कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर ये है कि कारण शरीर और कार्य शरीर, इन दोनों को पहचानो। एक का काम करोगे तो दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट अगले बार जो तुमने इस बार काम किया, कर्म किए, कर्म फल मिलिए, उनके जो इंप्रेशंस हैं वो कारण पे पड़ेंगे, कारण शरीर पे। और कारण शरीर जब दोबारा जन्म लेगा तो वही इंप्रेशंस लेकर वो तो आपको इस शरीर में दोबारा वो कार्य करवाएगा। इस बात को समझ लीजिए, समझकर दोनों पर ध्यान दीजिए, कारण पर भी, कार्य पर भी। उसके बाद मृत्यु क्या है? एक संबंध विच्छेद है। जिस तरह से नींद है, जिस तरह से मेडिटेशन है, ये भी एक संबंध विच्छेद है। ये कष्टकर नहीं है, और इसको कष्टकर नहीं करना और इसको कष्टकर नहीं रखने देना, उसका उपाय क्या है वो भी बता दिया है। क्या क्या छूटेगा, क्या क्या चीज की विनाश होगी, तभी नया मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझने लायक है। ये दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी और विद्या, कोई भी और ज्ञान आपको ये चीज नहीं बताएगा, नहीं समझा सकता। ये हमारे वैदिक ट्रेडिशन ही है जो ये चीज आपको समझा सकती है। ये मैसेज है जो संभूति और असंभूति के तीनों मंत्रों से निचोड़ कर समझाया गया है। आई होप कि मैंने अपनी बात क्लियर की है, आप लोग समझ पाए हैं मेरी बात। फिर भी जो भी प्रश्न हो मन में, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी पीयूष, आज बहुत अच्छा समझाया आपने पीयूष। आज जितना आपने बताया ना, इट वाज वेरी वेरी क्लियर और बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये है, इट वाज वेरी वेरी गुड। कल नहीं आया था समझ, आज समझ में आ रहा है सब। ठीक है। ये जो आपने 13 मंत्र में बोला था कि संभव और असंभव दोनों के फल अलग है, ये अलग कैसे है? तो वही ना, मतलब डार्कनेस। नहीं 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 नहीं, डार्कनेस का मतलब यह है कि ज्ञान पूरा नहीं मिल रहा, ज्ञान अधूरा मिल रहा है, आधा ज्ञान आधा डार्कनेस, उसका मतलब ये है। मगर फल अलग इसलिए है कि क्योंकि अगर इंसान सिर्फ अपने कारण शरीर पर ध्यान देता है और कार्य पे नहीं देता, तो कार्य शरीर सफर करता है, उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। लेकिन सिर्फ कार्य शरीर पर ध्यान देता है, फिजिकल बॉडी पर ही ध्यान देता है, तो कारण शरीर जो है उसके ऊपर बैड इंप्रेशंस पड़ते हैं। करेक्ट? इसीलिए उन्होंने कहा कि इस एक चीज का फल अलग है, उसका फल अलग है। ठीक, दोनों को एक साथ संभाल के रखना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट। हाँ, यस। ये शब्द व्यक्तिवाद और समिष्टवाद, इनको जरा। सेल्फिशनेस एंड कलेक्टिवनेस। सेल्फिशनेस ओनली मी, मैं और मेरा शरीर। कलेक्टिवनेस सारी प्रकृति, कारण शरीर, सब कुछ। बस वो व्यक्तिवाद और समष्टिवाद में उतना ही समझ लीजिए इन मंत्रों के रेफरेंस में, दैट विल बी ओके। सो सेल्फिशनेस एंड अनसेल्फिशनेस, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है,
Selfishness in a general sense. या करेक्ट, सॉरी। हाँ जी, पीयूष जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो एक ही है कि उसमें कोई भेद है? हाँ, उसमें भेद है ना, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे। स्थूल शरीर वो है जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी जो हमको आपको दिखती है, सब काम उससे करते हैं। सूक्ष्म शरीर वो है जो फिजिकल बॉडी के अंदर बैठा बैठा काम कर रहा है, जैसे सांस को चला रहा है, खाने को हजम कर रहा है, ब्लड को चला रहा है, आपके अंदर बाकी सिस्टम्स चलाता है, मन के अंदर कुछ ना कुछ चलाता है, बुद्धि के अंदर चलाता है, मेमोरी बैंक्स में मेमोरी स्टोर करके आपके सामने रखता है, अभिमान को बढ़ाता है, घटाता है। ये सारे काम सूक्ष्म शरीर करता है, जो कि आत्मा के साथ साथ किसी भी फिजिकल बॉडी के अंदर आ जाता है। कारण शरीर वो है जो इन दोनों से अलग है, इन दोनों से अलग वो शरीर जो कि मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाते हैं तो भी एक कारण शरीर बना रहता है, ठीक है, जो कि बेसिक मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सृष्टि में हर चीज के हैं। देखिए, जब पेड़ बनता है, एक पेड़ आपने बीज डाल दिया और वो पेड़ खड़ा हो गया, तो जब पेड़ बनता है तो सारा कुछ क्या मट्टी से ही खींचता है? अगर मट्टी से खींचता है, धरती से खींचता है, हवा भी लगती है, पानी भी लगता है, धूप भी लगता है, तो उसके अंदर वो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आके बैठते हैं जो उसको इतनी बड़ी फिजिकल बॉडी देते हैं। लकड़ी की बॉडी देते हैं, पत्थर को पत्थर की बॉडी देते हैं, पानी को पानी की बॉडी देते हैं। वो मॉलिक्यूल्स हैं, वही हमारा शरीर बनाने वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं जो हमारा शरीर बनाते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। हम जब 10 इंच के पैदा होते हैं छोटे से, और हम जब 6 फुट के बन जाते हैं, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स तो हमारे अंदर बढ़ते रहते हैं ना, आते रहते हैं। तो वो कारण शरीर जो है वो अलग है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर अलग है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर को एक साथ रख के कार्य शरीर कहा गया है, और कारण शरीर कॉजल बॉडी, जो कॉज होता है, कॉजल बॉडी को अलग कहा गया है। और डिटेल चाहिए इस पे? तो अगले हफ्ते ठीक। एक चीज में आप ये जो आपने हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ, एक चीज जो आज मेरे दिमाग में इतने सालों से, जब सबके दिमाग में रहता है, जो बोलते हैं ना कि पहले वृक्ष आया या पहले बीज आया। हाँ जी, तो आज आपने उसमें एक बीज डाला है मेरे अंदर। अभी ये मैं दोबारा वो थॉट को फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने उसके ऊपर गए हैं हम लोग, लेकिन मेरा आंसर वहां पर से मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। या उसमें वो जगह पे टच करके हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हल्की सी लहर आके वापस चली गई है, तो अभी उसको जरा डीप में जाना पड़ेगा, तो शायद वो आंसर मिलेगा वहां से। हाँ, या तो कुछ रास्ता तो मिलेगा ही जरूर। मैं उस पर बात कर लूंगा। वो सारा कुछ ही अपने ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में समझाया गया है, तो मैं कभी भी उसको पिकअप कर लूंगा और आपको पूरा इन डिटेल समझा दूंगा। या नहीं, वो एक चीज को आज बहुत ही, यानी इतने सालों से अपने दिमाग में रहता है। छोटे बच्चे रहते तभी भी हम लोग नहीं बोलते मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो वो एक कभी नहीं पता चलता है आदमी को, राइट? तो उसको यहाँ पर टच तो किया है आज आपने, तो अभी हाँ बिल्कुल टच किया मैंने। स्टोन इन काम वाटर। पीयूष, कैन आई आस्क समथिंग? मैं कुछ पूछूं? बोलो जी। नमस्ते सबको। एक तो मैं सोच रही हूँ कि जो वृक्ष है, जो बीज है, ये दोनों ही प्रकृति में कहीं ना कहीं हैं, लेकिन अलग अलग रूप में हैं। Is that a correct way of seeing it, interpreting it? नो, अलग रूप में नहीं हो सकते ना, एक ही रूप में होंगे। तो एक ही रूप है ना, जो बड़ा होके वो रूप धारण कर लेता है, जो बीज उसका रूप है, उसी का तो रूप पेड़ बनेगा ना। आम के बीज के साथ तो आप नीम का पेड़ नहीं लगा सकते ना। सो रूप नहीं, तो लेकिन आम का बीज भी है, आम का बीज भी है और आम का पेड़ भी है। नहीं, तो पेड़ तो तभी है जब, कोई पेड़ नहीं, पेड़ तभी है जब बीज है। अगर बीज नहीं है तो पेड़ नहीं होगा। कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कार्य तभी है जब कारण है। मैं एक कारण मेरी जी, सॉरी, नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। जब कारण है तभी कार्य होगा। अब वो कारण किस रूप में है, इस पर बात, जैसे विपुल जी ने अभी बात की थी कि कार्य किस रूप में है, कारण किस रूप में है, वो कारण को हमको समझना है, तो उस पर मैं बात करूंगा।
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि कारण है और कार्य है, और कारण होगा तभी कार्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। मैं अच्छा, इसमें दूसरा जो समझा था जी वो आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शायद मेरा और इनका मनीषा। एक एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो मैं जो समझा था, इन्होंने पूछा कि भाई एक ही समय पे एक आम का बीज भी है समझो, और आम का पेड़ भी है, लेकिन जो आम का बीज आज की तारीख में हम लोग जो देखते हैं हमारे सामने, उसका जो स्थूल शरीर जो वृक्ष बनने वाला है वो बीज दोनों एक ही होने वाले हैं। और जो आज हम लोग जो स्थूल शरीर में आम का पेड़ देख रहे हैं, उसका बीज अलग है और वो ऑलरेडी स्थूल शरीर में कन्वर्ट हो चुका है, ये मेरा मानना है। तो दोनों बिल्कुल अलग ठीक अलग बात। है, नहीं ठीक बात। दोनों चीज अलग, दोनों अलग अलग बीज से पैदा हुए हैं, होने वाले हैं। ओके। ठीक बात। और एक और प्रश्न था मेरा कि अगर ये बात है कि हम आजीवन अपना रूप बदलते रहते हैं, शिशु से युवा बनते हैं, युवा से वृद्ध बनते हैं, जो भी है, और सारी सृष्टि का रूप बदलता रहता है, तो ये क्यों है कि जो मृत्यु है उसका रूप जीवन से इतना अलग है? क्यों नहीं मृत्यु भी एक और रूप हो जाती? आफ्टर ऑल जब आप बटरफ्लाई को देखते हो तो देखते हो कि वो पहले कोई छोटा सा कीड़ा सा है, फिर उसके बाद कोकून बन गया, फिर उसके बाद बटरफ्लाई बन गया। बहुत अलग अलग रूप है इनके, और हमारा शरीर वही रहता है, उसका उसका इतना रूप बदलता नहीं है। मे बी हमारा कष्ट इससे पैदा होता है कि क्योंकि हमारा रूप वैसा ही रहता है, और हम अपने आप को पहचान लेते हैं अपने शिशु, युवा या वृद्ध अवस्था में। तो हमें लगता है कि शायद हम मृत्यु बहुत ही बड़ा एक चेंज होने वाला है और हम उससे भय करते हैं। इज दैट समथिंग पॉसिबल? नो, बिकॉज मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन का बेसिस समझ में नहीं आ रहा। तुम किस रूप की बात कर रही हो? अब अगर तुम किसी कैटरपिलर से बात करोगी तो दो कैटरपिलर्स को एक दूसरे का पता स्थूल होता है शरीर। कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। स्थूल शरीर का रूप बदलता तो रहता ही है। कभी हम बच्चे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी बूढ़े हो जाते हैं, ये तो बदलता ही है ना। अब अगर ये सोचती हो कि स्थूल शरीर जो हमारा आज है वो कल कुत्ते का हो जाना चाहिए, परसों घोड़े का हो जाना चाहिए, ये फिजिकली मतलब समझने वाली बात नहीं भी नहीं नहीं है और नहीं पॉसिबल भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मृत्यु क्यों नहीं एक और ऐसा चेंज होता है जिसको कि हम पहचान सकते हैं। वो इतना अलग चेंज कैसे बन जाता है? क्योंकि हालांकि हम देखते हैं, आप आसपास हमारे प्रकृति में देखते हैं कि एक चीज बीज का नष्ट हो जाता है जब वो वृक्ष बन जाता है, उसमें बीज नहीं रहता, लेकिन हम वही रहते हैं। और हमारे में वो शायद इससे भय है क्योंकि हम अपने आप को कंटिन्यूअसली अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपना रूप बदलते रहते हैं, मनीषा, लेकिन यू आर नॉट एकदम मेकिंग सेंस। यू कंप्लीटली। आर नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज हमारा जो बीज है वो भी तो बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। वो बीज थोड़ी रहता है। मनुष्य का जो बीज है, जिससे मनुष्य का जन्म हुआ है, वो भी तो नष्ट हो चुका है, उसी से तो हम पैदा हुए हैं। वो तो उस रूप में नहीं रहता। या और करेक्ट दूसरी बात, करेक्ट मृत्यु के कोई रूप नहीं है। करेक्ट। मृत्यु के जितने भी रूप आपको समझ में आने हैं, समझ लो मृत्यु का एक रूप ही है। जिस तरह से आत्मा का एक रूप है, वो शरीर में जाके बैठ जाती है, उसी तरह से जब मृत्यु होती है तो वो आत्मा विच्छेद हो जाता है। उसमें और समझने का कुछ नहीं है। उसका डर तभी बना रहता है मृत्यु का, जब तक कि हम ये नहीं समझते कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, और मैं शरीर के साथ और शरीर मेरा किन चीजों से चिपका हुआ है। तब मृत्यु का भय बना रहता है, नहीं तो मृत्यु का कोई भय नहीं बना रहता। तो मृत्यु सबकी तो नहीं, बहुत लोगों की इतनी पेनफुल मृत्यु क्यों होती है? Why don't some people just die comfortably in their sleep, or some people suffer and suffer, हालांकि वो अच्छे इंसान होते हैं? Why do they suffer so much? दो बातें हैं ना, एक तो बात है कर्म और कर्म फल, और दूसरी बात है जकड़न। किस चीज से चिपके हुए हो तुम, तुमको उन्होंने अपने दिल से नहीं बताया हुआ कि मेरी आकर्षण, मेरी वासनाएं क्या है जो मुझको चिपका के रखती है। जितनी वासनाएं, जितने आकर्षण, जितने अभिमान चिपका के रखेंगे, उतना कष्ट देंगे। और दूसरा फैक्टर, अगर ये कर्म और कर्म फल हैं कि तुमको मृत्यु के पहले ये सारे कष्ट भुगतने ही हैं, तो उसके पहले वो खत्म नहीं हो सकती। वो कष्ट भुगतने ही पड़ेंगे। दोनों बातें, ठीक है। एक्चुअली उसके बाद तो खाता बिल्कुल नया हो जाएगा, सो ऑब्वियसली अगर वो भुगतने इसी जीवन में भुगतने तो वो तो करने ही पड़ेंगे। नहीं, खाता हो सकता है, कैरी ओवर वाले भी तो कष्ट हो सकते हैं जो Correct. अगले जन्मों में चलेंगे, लेकिन इस जन्म के जो हैं, इस शरीर के साथ जो संपर्क में हैं, उनका कष्ट इस शरीर में भुगतना ही पड़ेगा।
अब इसमें भी तुमने ऐसे लोग देखे होंगे कि जो लोग अच्छे साधु प्रकृति के लोग हैं, जिनको की मृत्यु के पहले कष्ट होता है, तो उनको कष्ट भी नहीं होता। उनको पता है कि मेरे को कष्ट हो रहा है शरीर में, पर वो ना उस चीज का दुख करते हैं, ना उस चीज को बुरा समझते हैं। वो बड़े आराम से चुपचाप काटते रहते हैं, है ना। जैसे कि भीष्म पितामह को देखते हैं हम महाभारत में, जिसका व्याख्यान है कि वो बाणों की शैया पे सोए रहते हैं, कई काफी लेटे रहते हैं, काफी दिन तक प्राण त्याग नहीं करते हैं, उनको कष्ट भी नहीं होता, दर्द भी नहीं होता। हाँ, कहा जा सकता है, यू कैन यूज दिस एज एन एग्जांपल। ओके, थैंक यू। ठीक है वर्मा जी हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मैंने जैसे आपने बताया कि आत्मा जब शरीर से आत्मा निकल जाती है और कुछ इम्प्रेशन लेकर रहती है, जैसे कई सारे संस्कार रहते हैं, मतलब आत्मा के साथ अच्छे बुरे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बताइए। हाँ, तो मैंने इस बारे में एक बात सुनी थी, आप उसमें ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं या सही गलत बता सकते हैं, कि मैंने सुना था कि जो आत्माएं हमारे आसपास इर्द-गिर्द घूमती रहती है, उस आत्माओं दूसरे उसका जन्म ऐसे होता है कि जैसे जो उसमें स्त्री या माँ का बड़ा रोल रहता है, कि वो प्रेगनेंसी दौरान जो सोती है, जो एटमॉस्फेयर में रहती है, उसके अनुसार वो मतलब कैसे जैसे मूवी देखती है वगैरह, तो उसके अनुसार वो आत्माएं जन्म लेती है उनके वहाँ। तो ये बात हुई ना कि हम हमारे वहाँ कैसा बच्चा या बेटा या बेटी आए, वो उसका हम वो कर सकते हैं कि अगर हम अच्छा सोचे, अच्छा भगवान की जैसे किताबें पढ़ते रहे, खास करके स्त्री के लिए, तो वो अच्छा अच्छी संस्कार वाला आत्मा हमारे वहाँ पैदा हो सकता है। ये बात सही है? नहीं, ये तो संस्कार की बात है ना। तो संस्कार तो हम जन्म से ही बच्चों को देते हैं, जन्म के बाद भी देते हैं, तभी तो हम उसको कहते हैं कि नामकरण संस्कार हुआ या यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वो या अच्छी कोई भी आत्मा है संस्कार हुआ। आ सकती है। उसी तरह से जब माँ के गर्भ में भी बच्चा होता है, तो माँ उसको संस्कार देती है, प्लान्ड देती है, अनप्लान्ड देती है। उसी तरह से पिता भी देता है संस्कार, जैसे माँ देती है, पिता भी उसी तरह संस्कार देता है अपने बच्चों को। तो ये संस्कार तो बच्चों के ऊपर, जब बच्चा पैदा होता है, उस शरीर के ऊपर आत्मा के द्वारा पड़ता ही पड़ता है, ये जरूरी है। मैं वो लेकिन संस्कार की बात कर रहा हूँ कि जो आपने बताया था मोह माया, मतलब चित्त वगैरह, जो कल आपने बताया था कि मेमोरी बैंक वगैरह, वो जो लेके आत्मा जो रहती है, वो आत्मा जैसे हम जैसे उस दौरान जैसे एटमॉस्फेयर रहता है, उसी दौरान वो जन्म लेती है, जैसे नहीं वो खींच देखिए, चली जाती है। नहीं एक देखिए, एक चीज में इनके सबका क्वेश्चन को जरा और शार्प करता हूँ। इन्होंने जो बताया ना कि भाई जब भी बर्थ होता है, तभी आजू बाजू के ऐसे जैसे जो आत्मा बर्थ लेने वाली सोच रही है, तो वो शरीर में वो प्रवेश करती है कि जहाँ पर उनके टाइप का एनवायरनमेंट उनको मिलने वाला है। तो वो माताएं जो अच्छे संस्कार की बातें सोच रही है, तो उनको अच्छे संस्कार वाले, पूर्व संस्कार वाले आत्माएं उनके वहां पर प्रवेश करेगी स्थूल शरीर लेने के लिए। और बुरे संस्कार वाले अगर रहेंगे, तो बुरे संस्कार जो माताएं देख रही है, टीवी देख रही है या मूवी देख रही है या कोई खराब चीज कर रही है, तो उनके ऊपर उस तरीके की आत्मा वहां पर प्रवेश करेगी। ये तो ऐसी बात है कि जहाँ पर जो जो आदमी को जो लोकेलिटी में रहना है, वो आदमी वहां जाके रहेगा। वैसे ये जो आत्मा है, वैसे वो भी वैसे ही अपनी शरीर पसंद करती होगी। इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, बिल्कुल ठीक कहा विपुल जी ने, एक चीज और जोड़ लीजिए कि हर आत्मा अपने साथ अपने अंतःकरण को साथ लेके आती है। मतलब जो उसके अपने इंप्रेशंस है, वो भी साथ लेके आती है और नए संस्कार भी लेती है। तो जो साथ लेके आती है, उसमें उसका अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी कॉन्शियस या चित्त और अपना अहंकार, ये जरूर होता है। और इसके साथ ही इनके ऊपर जो माँ बाप नए संस्कार डाल रहे हैं, वो भी आते हैं। तो ये सारा कुछ एक साथ ही रहता है। ठीक है, अब आप काफी लंबा हमने खींच लिया है सेशन को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद टू बी विद मी। क्वेश्चंस आर वेलकम। अब क्वेश्चंस और होंगे तो अगले सैटरडे इसको पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग इसको दोबारा आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आज आपका सुन के बहुत ही मन को अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रवचन सुना।
थैंक यू Yeah. बहुत अच्छा लगा आज. I know, that was very good. That was really good. थैंक यू. ये ईशोपनिषद का कमाल है. एकदम और परमात्मा इन डेप्थ जा रहे हैं हम लोग. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much, Piyush ji. बहुत बहुत शुक्रिया. सबको आप सबको धन्यवाद. नमस्ते. 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 नमस्ते.